Hello everyone, good morning students, welcome again. So as you know that we are studying chapter number 3, fiber, where do our clothes come from? In the last video we discussed the natural fiber and about the plant fiber, animal fiber, synthetic fiber. So today in this video your teacher is going to explain the next topic. जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियो क्लास नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाएंगे, पार्ट 1 वीडियो चैप्टर एक्सप्लेनेशन का देख लेंगे और आप लोग चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज सोल्यूशन एंड सारी चीज़ें अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, लर्न करते जाएंगे क्योंकि आपका टेस्ट भी होना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास विथ अ शॉर्ट रिवीजन। एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे हम इस क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का इंट्रोडक्शन में मैम ने आपको कुछ चीज़ें की दी थी कॉपी में करने के लिए। तो चैप्टर इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा, व्हाट इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। तो ये सब आप कहाँ पे करेंगे, चैप्टर इंट्रोडक्शन का पार्ट आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। आंसर क्या है, what is the basic need of life? Food, shelter and clothes are the basic need of life. And second question is, what type of cloth we wear in summer? So mostly cotton clothes of light color also worn as they keep us cool. Okay student, so these two questions you have to done in your copy. देन सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में ही करेंगे, ठीक है। गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर। तो एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर आर कॉटन एंड जूट। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। तो आंसर क्या होगा इसका, वूल एंड सिल्क। वूल एंड सिल्क हमें कैसे मिलता है, एनिमल से मिलता है। वूल हमें मिलता है शिप से और सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क हमें कुकून से मिलता है, ठीक है। सिल्क वॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। वाई डू वियर क्लोथ, आंसर इज वी वियर क्लोथ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। क्लोथ सेव अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड इंसेक्ट बाइट। ओके स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पते होने चाहिए। नेक्स्ट, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्कवॉर्म। आंसर इज सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म से, कुकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है, ठीक है, जिससे कपड़े बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो ये हो गया चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन क्वेश्चन जो आपकी मैम ने आपको करवाया है। उसके बाद चैप्टर का स्टार्टअप है, छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, फाइबर एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो फाइबर के कितने टाइप होते हैं, नेचुरल फाइबर पहला होता है। नेचुरल फाइबर क्या होता है, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो फाइबर हमें नेचुरल तरीके से मिल जाता है। एग्जाम्पल क्या है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। ओके, ठीक है, ये आप मार्क कर लेंगे, पेंसिल से इसे मार्क कर लीजिए। आप सबको पता है कि आपको वीडियो क्लास कैसे करनी है। आप लोग पेंसिल लेंगे, बुक लेके रखेंगे, वीडियो ऑन करेंगे और पढ़ते टाइम आप लोग इसे पेंसिल से मार्क कर लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था फाइबर का एक चार्ट में क्या था, फाइबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर भी 2 तरह के हो गए, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। देन सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल क्या थे, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स भी आप लोग ने कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में मैम ने आपको बता दिया है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना पुराना वीडियो चैप्टर एक्सप्लेनेशन का जाके चैनल पे देख लेना है, एडेड है। नेक्स्ट हमने देखा था प्लांट फाइबर के बारे में, ठीक है। प्लांट फाइबर का एग्जांपल अच्छा था क्या, कोकोनट। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है शीप, एंगोरा गोट, सिल्कवॉर्म, ठीक है, सिल्क मोथ। फिर सिंथेटिक फाइबर हमने देखा था। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया जाता है
केमिकल का यूज़ करके उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या था, रेयॉन, नायलॉन। आप लोग यहाँ पे पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, टर्लिन एक्सेट्रा आर दी सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंथेटिक फाइबर कैसा दिखता है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। रेयॉन कैसा दिखता है, नायलॉन कैसा दिखता है, पॉलिस्टर कैसा दिखता है। फिर हमने उसके बाद डिस्कस कर रहे थे कॉटन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था आपकी मैम ने कि कॉटन की खेती कहाँ कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे देखिए, द मैप ऑफ इंडिया शोइंग कॉटन कल्टिवेटिंग स्टेट्स। इस मैप में क्या दिखा रहा है, कॉटन कल्टिवेटिंग स्टेट दिखा रहा है। तो कहाँ कहाँ पे कॉटन कल्टिवेट किया जाता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड मेघालय। तो इतने सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कॉटन शीट्स आर सोन इन अर्ली स्प्रिंग। सोन का क्या मतलब होता है, सोन का मतलब होता है बोना। शीट्स को बोना क्या कहलाता है, सोन कहलाता है। तो कॉटन सीड आर सोन इन अर्ली स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में इसे सोन किया जाता है, बोया जाता है। कॉटन फ्लावर ब्लूम विद इन 2 मंथ। तो 2 मंथ में क्या होता है, कॉटन के पेड़ में फ्लावर आ जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द पेटल फॉल ऑफ एंड ग्रीन कलर स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटन बॉल्स are exposed. Inside the cotton balls are present small sheets and cotton fiber. On maturing these balls burst and white fluffy mass come out. तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है। आप सब जानते हैं कॉटन कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। वो जब पेड़ होता है, पेड़ में 2 मंथ में उसमें फ्लावर आ जाता है पेड़ में। फ्लावर के बाद ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बस्ट होके निकलता है, फिर उसमें से फ्लफ़ी मास कम बाहर आता है। वो क्या होता है, कॉटन होता है हमारा, ठीक है। टू मेक कॉटन वेट, टू मेक कॉटन फ्रॉम कॉटन फाइबर सीड्स फर्स्ट रिमूव फ्रॉम फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ गाइनिंग, ठीक है। तो इतने सारे प्रोसेस किए जाते हैं क्योंकि आप सबको पता है कि पेड़ों के साथ है तो वो अभी थोड़ा सा उसमें नेचुरल चीज़ें लगी हैं, लाइक लीफ है, ठीक है। तो उसे क्लीन किया जाता है, सारे प्रोसेस किए जाते हैं, उसे प्योर कॉटन बनाया जाता है, राइट। प्योर कॉटन बनाने के बाद उसे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये क्या प्रोसेस है, गाइनिंग का प्रोसेस है। ये स्पिनिंग का, स्पिनिंग कॉटन टू यार्न, ठीक है। कॉटन से यार्न बना रहे हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं, कॉटन यूजेस ऑफ कॉटन। सो स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ कॉटन क्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब आप लोग अंडरलाइन या टिक मार्क करते चलिए। बिसाइड्स क्लोथ, बेडशीट्स, कर्टेन एंड अदर अपहोल्स्ट्री आर मेड फ्रॉम कॉटन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किससे बन जाती हैं, कॉटन से बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, coconut oil which is extracted from coconut seed is refined to use as cooking oil। तो कोकोनट वाटर कैसे यूज़ किया जाता है, कुकिंग ऑयल, एज अ कुकिंग ऑयल यूज़ किया जाता है। देन थर्ड पॉइंट, द कॉटन सीड मील इज़ यूज टू फीड लाइफ स्टॉक। तो यहाँ पे 3 यूजेस दिए हुए हैं आप लोग को, आप लोग क्या करेंगे, इन सब तीनों को यूजेस को पढ़ेंगे, ठीक है। टिक मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि कॉटन से क्या क्या यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है यूजेस ऑफ कॉटन, इमेज में दिखाया है कर्टेन्स, ठीक है। कॉटन के कर्टेन, कॉटन के बेडशीट, और ये कॉटन ऑयल हो गया, ठीक है, यूजेस ऑफ कॉटन। तो कॉटन ऑयल जो है हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और मार्केट में अवेलेबल है आप लोगों के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक, जूट। पहले पेन से कर लेते हैं। जूट क्या है, बहुत ही सस्ता चीज़ है, ठीक है, और इसे सारे लोग, मोस्टली लोग खरीद सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है। एंड ये क्या है, सेकंड नंबर पे है। कॉटन के बाद क्या आता है, जूट आता है, एंड इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। ये जूट किस नाम से जाना जाता है, द गोल्डन फाइबर।
आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैम को बताना है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जूट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बिकॉज इट हैज़ गोल्डन शाइन। ठीक है, आपको बस ये इतना पार्ट कमेंट करना है। और ये गोल्डन क्यों होता है, क्योंकि इसमें गोल्डन शाइन प्रेजेंट होते हैं। जूट इज़ लॉन्ग, सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी फाइबर। ठीक है, जूट कैसा होता है, लॉन्ग होता है, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और शाइनी फाइबर। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड कैन रिटेन इट। ठीक है, पानी को सोख सकता है ये। तो इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं यहाँ पे दिया हुआ है। पहली बात तो ये द गोल्डन फाइबर, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि जूट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर गोल्डन शाइन होता है, स्मूथ होता है, ये शाइनी होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जूट इज़ ग्रोन इन रेनी सीजन, तो आप यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। जूट कब ग्रो होता है, जूट इज़ ग्रोन इन द रेनी सीजन बिकॉज इट ग्रोज इन स्टैंडिंग वाटर, इट ग्रो वेल इन एलोवियल सॉइल। तो ये रेनी सीजन में ग्रो होता है, ये अंडरलाइन कर लीजिए आप। ये फर्स्ट लाइन आप अंडरलाइन करेंगे। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर कहाँ से मिलता है, हमें स्टेम से मिलता है। जूट प्लांट का जो स्टेम पार्ट होता है, ठीक है, उससे हमें जूट फाइबर मिलता है। तो आप सबको पता है प्लांट के पार्ट ये, ठीक है, ये ब्रांचेस हो गए, ये रूट हो गया, क्या कैसे होता है आपका प्लांट पार्ट, ये हो गया सॉइल। ठीक है, सॉइल के नीचे क्या होती है, रूट्स होती हैं। फिर लीव्स आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्लावर्स, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेम। ये क्या कहलाता है, स्टेम है। ठीक है, ये क्या है, रूट है, रूट। ये क्या है, लीफ। तो ये प्लांट का स्ट्रक्चर तो आप लोग को पता है, स्टेम किसे कहते हैं, रूट किसे कहते हैं और फ्लावर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट के स्टेम से आता है। ठीक है, फाइबर हमें कौन से पार्ट से मिलता है, स्टेम के पार्ट से मिलता है। तो ये आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये पूछ सकता है। ठीक है, फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। एट फर्स्ट जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड एंड देन स्टेम आर केप्ट इमर्स्ड इन स्लो रनिंग वाटर। तो क्या होता है, जब जूट प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है, उसकी कटाई की जाती है, तो उसको स्लो रनिंग वाटर में क्या थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है। दस स्टेम स्लोली रॉट, द रॉटन टिश्यू ऑफ द स्टेम बिकम सॉफ्ट। तो वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, रॉट हो जाता है। रॉटन टिश्यू जो होते हैं उसके, ठीक है, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। वेयर एज द फाइबर पार्ट ऑफ दिस स्टेम इज स्टिल हार्ड। तो जो उसका फाइबर पार्ट होता है स्टेम के अंदर का, वो हार्ड होता है और बाकी चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं। सो दिस सॉफ्ट रोटन मास ऑफ प्लांट स्टेम इज सेपरेटेड फ्रॉम फाइबर। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। तो सिंपल सी बात में समझा जाए कि रेटिंग क्या होता है, तो फाइबर को स्टेम के पार्ट से अलग कर देना है। स्टेम से क्या फाइबर चिपका हुआ रहता है, अटैच्ड रहता है। अगर आप अटैच्ड फाइबर को अलग कर लेंगे, स्टेम को अलग कर देंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिंग। ठीक है, इट इज़ डन बाय हैंड, इट इज़ डन बाय हैंड। नाउ दिस सेपरेटेड फाइबर इज वॉश्ड इन रनिंग वाटर एंड इज हैंग फॉर सम टाइम टू ड्राई। तो क्या करते हैं, इसको जब अलग कर लेते हैं, ठीक है, जूट को कहाँ से, स्टेम से अलग कर लेते हैं। उसके बाद रनिंग वाटर मतलब उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद थोड़े दिन के लिए उसे टांग देते हैं, तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं रेटिंग का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये पतले पतले से वुड के पीस हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये वॉश कर रहे हैं। ठीक है, फाइबर को वॉश कर रहे हैं। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन वर्ल्ड। तो ये आप अंडरलाइन कर लेंगे,
लार्जेस्ट प्रोड्यूस कौन करता है जूट को? इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इन इंडिया द मेन रीजन वेयर जूट इज कल्टिवेटेड आर वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। तो कहाँ कहाँ पे जूट को उगाया जाता है? मेनली कौन कौन सी जगह पे? वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सारी चीज़ों का? यूजेस। तो यहाँ पे यूजेस क्या है जूट प्लांट का? फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, इट इज़ यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल। तो जूट कहाँ पे यूज़ होता है? किसी भी चीज़ को पैक करने के लिए। एंड कहाँ पे? इसे सैक्स एंड अदर wrapping मटेरियल। इट इज़ यूज टू मेक सैक्स एंड अदर wrapping मटेरियल, ठीक है। सैक्स, ठीक है, सैक्स बनाने के लिए और किसी भी मटेरियल को व्रैप करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? जूट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक रोप्स, रस्सी बनाने के लिए जूट का यूज़ किया जाता है। तो आपके सामने रोप्स एक जूट का अच्छा एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। रस्सी किससे बनती है? जूट से बनती है। चौथा हो गया, इट इज़ ऑल्सो वोन टू मेक हैंड बैग्स। तो जूट के क्या हैंड बैग्स भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि मार्केट में अगर आपको जूट का सामान चाहिए तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, ठीक है। सैक्स, सैक बैग, wrapping मटेरियल, रोप्स, हैंड बैग्स, ये सारे क्या हैं? जूट से बने हुए आइटम है। तो ये जो आपका दिया हुआ है ना यूजेस, ये सारे यूज़ आप टिक मार्क कर लेंगे पेंसिल से छोटा छोटा सा, क्योंकि सारी चीज़ों का, कॉटन हो, जूट हो, सबका आपका यूजेस एक दो यूज़ आपको पता होना चाहिए। इससे आपको एग्ज़ाम में, टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सारी चीज़ों का यूज़ पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कैसा हैंड बैग है। आपको मार्केट में अक्सर दिखता है ना। रोप तो आपने घर में यूज़ किया होगा। घर में आप रेनी सीज़न में झूला लगाते हैं तो रोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। रोप कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? जब आप कपड़े सुखाते हैं तो आप छतों पे, गार्डन में क्या रूप लगा लेते हैं, इसी के ऊपर क्या करते हैं? कपड़े अपने सुखाते हैं सन के नीचे। रोप कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? बहुत सारी जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर आपने देख लिया यहाँ पे किसका? जूट का हैंड बैग। ये भी बहुत पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? आप सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने बैन किया है, पॉलीथीन बैन किया हुआ है। तो आप इसे जान लीजिए आज से, हैंड बैग, जूट का हैंड बैग यूज़ करिए। पॉलीथीन का बहुत ही कम इस्तेमाल करिए, ठीक है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट सेफ़ रहे। तो आप सबको पता है हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसने पॉलीथीन को बैन किया हुआ है। और जो नेचुरल चीज़ें की मटेरियल है लाइक जूट बैग्स, इन सारे मटेरियल को हाईलाइट किया है कि आप लोग पेपर बैग, जूट बैग का यूज़ करें। शॉपिंग करने जब भी जाएं, सामान रखने के लिए जूट बैग ले लें या पेपर बैग ले लें या किसी कपड़े का बना हुआ झोला और बैग ले लें, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहे। हमारा एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन रहे, ठीक है। क्लीन एंड ग्रीन, रिवर, गंगा जी, ये सब क्या हैं? क्लीन रहे। क्योंकि लोग क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल को, कचरे को जाके फेंक आते हैं और सारी गंदगी हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादातर जूट का बैग यूज़ करना चाहिए या पेपर बैग का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, वो है सिल्क। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे का टॉपिक का हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे देखेंगे कैसे ये जो सिल्क वॉर्म है, ये जो कीड़ा है, इस कीड़े से कैसे हम क्या सिल्क निकालते हैं उसमें से, उससे, ठीक है, और अपने लिए क्लोथ्स बनाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि उस कीड़े को बिना नुकसान पहुँचाए, बिना हार्म किए, ठीक है, हार्म किए बिना उसे हम सिल्क वॉर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट में करेंगे। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली। आज हमने कॉटन एंड जूट का यूजेस देखा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? मैम ने आपको बताया कि यूजेस ऑफ जूट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करके बताना है वो भी मैम ने वीडियो के बीच में बता दिया है।
आप लोग ने अगर अभी तक पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर रहे और कंप्लीट रहे। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।